आपने कहा जी जिनकी दुश्मनी है वो सुलह कर ले। सियासी खानदानों की दुश्मनियों का क्या फैसला करेंगे आप? किधर लिखा है कि एक बंदे ने अगर किसी को हरासा किया तो आप उसका उज़्व तनासली उड़ा दें? किधर लिखा है कि सबसे ज्यादा गैर कानूनी असला सियासतदानों के डेरों पे? MNA MPs क्या क्या नहीं करते। पुलिस एहलकार जो है वो एक खातून को हिरासा करता हुआ बस के अंदर पकड़ा गया, तो उसके नेफे में क्यों नहीं चला पिस्टल? है उसकी पेटी पे पंजाब पुलिस का एम्बेलम है। क्या बातें कर रहे हैं आप? पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है। इट्स अ कंप्लीट फेलियर ब्रो, इट्स अ कंप्लीट फेलियर। ये जितने भी जजेस वगैरह है ये सब ये क्या मरात लेने बैठे हुए क्या कर रहे हैं? सड़कों पे इंसाफ करना सिंपल है जी। ए बंदा किलर है मार दियो, ना उन्होंने वकीले दिफा दियो ना वकीले सफाई दियो, मार दियो। तो फिर भाई फांसियों पे पाबंदी क्यों लगाई? जिन लोगों ने सियासी दखल अंदाजी के साथ लाइसेंस बना के निकलवाए हुए ममनुआ गैर ममनुआ, उन्होंने कितना पढ़ोगे? कितनी को स्क्रूटनी करेंगे? 10 लाख लाइसेंस है ऑन रिकॉर्ड सिर्फ पंजाब में। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज मियां अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, कल पाकिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पंजाब पुलिस के IG डॉक्टर उस्मान अनवर और DIG CCD सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने शिरकत की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CCD के जो DIG हैं पहली बार सामने आए हैं और बड़ी बड़ी उन्होंने वार्निंग दी है और ये कहा है कि आज हम जो है पंजाब को क्राइम की शरह जो है वो उससे बिल्कुल नीचे लाना चाहते हैं और पंजाब में बढ़ते हुए जो जराइम पेशा अनासर हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर जिन लोगों की दुश्मनी हैं या तो वो पाकिस्तान छोड़कर दुबई रवाना हो जाएं या फिर वो आपस में सुलह कर दें। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि जिनके पास गैर कानूनी असला है वो असला जो है वो हमें जमा करवा दिया जाए, नहीं तो उसके बाद उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। इस हवाले से हमारे साथ बात करेंगे हमजा सादिक दाना, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जो पाकिस्तान की स्टेट जो है वो सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट होती नजर आ रही है। इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, कैसे आप? सर, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने? जी, बहुत ही तफसीली। बताएं फिर क्या तफसीलात हैं उसकी। सबसे बड़ी बात तो ये जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले तो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, जिनको हमने एक दरपर्दा बंदा ही समझा था कि जी नजर ही नहीं आते, लेकिन पहले वो बड़ी जी पहले भी नजर आते थे। वो ब्लैक पैंट कोट के अंदर है, सूट के अंदर है, देयर इज नो सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्म देयर। तो इससे लग रहा था कि वो कितनी को तैयारी के साथ आए। और साथ साथ जो बातें उन्होंने की वो बड़ी ही ना, जैसे कहते हैं ना, खतरनाक है। कि पहली थी गल है जी कि असला जमा करा दियो गैर कानूनी, वरना 15 दिन बाद ताड़ी ऐसी तैसी आ जाएगी। सेकंड थिंग इज दैट जिनकी दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल लें या दुबई या किसी और मुल्क का रुख कर लें। अब गुजारिश सिर्फ ये है मुख्तदर हलकों से, इन ऐवानों से जिधर ये बैठ के ठंडे कमरों में ये फैसले होते हैं, आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी, अच्छी भी लगी, आम फहम आदमी को पसंद भी आई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक आम फहम आदमी तो कहेगा यार चट्टा साहब को तो IG होना चाहिए। लेकिन टू माई सरप्राइज एंड टू द पब्लिक नैरेटिव ये बात बड़ी रोजे रोशन की तरह आया है कि सबसे ज्यादा गैर कानूनी असला सियासतदानों के डेरों पे। अब सियासतदानों के जेर नगीन कौन लोग हैं? आपको पता है MNA MPs क्या क्या नहीं करते। रस्सागीर ये हैं, ठीक है, कब्जा ग्रुप ये हैं, ठीक है। लाहौर में कौन है कब्जा ग्रुप सबसे बड़ा? अगर मैं नाम लूंगा तो मेरे लिए भी मसला, आपके लिए भी मसला, इसलिए खामोशी सबसे बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ आपको इशारतन किनारतन समझाया जा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ शेखुपुरा में सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप कौन है? शेखुपुरा में कौन उल्टे सीधे माफियाज की सरपरस्ती करता है? ये भी इशारतन किनारतन आपको बता दिया, अब आप खामोश रहे। तीसरी चीज, आपने कहा जी गैर कानूनी असले को छोड़ दे, आपने कहा जी जिनकी दुश्मनी है वो सुलह कर ले। सियासी खानदानों की दुश्मनियों का क्या फैसला करेंगे आप? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो कि एक दूसरे को पाबंदे सलासल कर देते हैं अपने इक़्तिदार में आने के बाद, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल। सियासी दुश्मनियों को रोकेंगे, ठीक है। उस वक्त आप कहेंगे जी सियासत, मैं वही तो कहता हूँ, सियासत और मुनाफकत और मुनाफरत तीनों एक ही शोबे के तीन नाम। जो चीज हुई ही स्याह तो उसमें सत कहाँ से आ गया, सच कहाँ से आ गया? ठीक है। अब इनकी जो बातें हैं, दावे बहुत बड़े हैं। मैं कहता हूँ CCD ने एक काम बहुत अच्छा किया, क्राइम कंट्रोल किया। लेकिन यार मुझे एक बात बताओ, मैं ना बड़े दिल से कह रहा हूँ ये बात, किधर लिखा है कि एक बंदे ने अगर किसी को हरासा किया तो आप उसका उज़्व तनासली उड़ा दें? किधर लिखा है? मैं कहता हूँ जी उसने खुद गोली मार ली, क्या सारे पागल के बच्चे हैं यार? एक दूसरे इधर ही मारी जा रही गोली, उनको जगह नहीं लग दी, ठीक है। और हमजा, याद है आपको हाल ही में अभी चंद दिन कबल की बात है कि एक पुलिस एहलकार जो है वो एक खातून को हिरासा करता हुआ बस के अंदर पकड़ा गया। अब लोगों ने ये अपना स्लोगन उसको निकाल भी दिया, निकाल दिया भाई, तो उसके नेफे में क्यों नहीं चला पिस्टल? है बताए ना, सवाल ये है। पेटी पे पंजाब पुलिस का एम्बेलम है। क्या बातें कर रहे हैं आप?
तो भाई अब लोग कह रहे हैं ना, पब्लिक कह रही है, हद हो गई पाकिस्तान की यार। आवाम कह रही है कि अगर गरीब बंदे के नेफे में पिस्टल चल जाता है, आप गरीब- बेटी भाई हैं उनके, नहीं मैं तो नहीं हूँ भाई। खत्म हो गई गल। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब जो वो खुद हैं उनको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है? ब्रदर कहते हैं जी इंसाफ जो है ना, ठीक है ना, वो अमीर के घर की लौंडी है, तो लौंडी के साथ क्या काम किया जाता है? आप बड़े यार अरसलाना बड़े सीजन किस्म के जर्नलिस्ट हैं। आई ऑलवेज एडमायर योर स्टेट्समैनशिप एंड योर जर्नलिस्टिक वैल्यूज, बट द थिंग इज एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारा जो माशरा है और हमारी जो पुलिस है वो इसी माशरे से निकल के बनी है ना मेरी जान। दूसरी तरफ अगर चट्टा साहब जो है इससे पहले 2 और इदारों की सरबराही भी कर चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, आप ही के मैंने पॉडकास्ट में सुना था। बिल्कुल। अब जब उन चीजों को सरबराही कर चुके हैं उस वक्त तो बदलाव नहीं आया। ये नून लीग के ना वक्ती तौर पे होते हैं बड़े बड़े ये बना देना इदारे, भूल गए यार डॉल्फिन, भूल गए लीड फोर्स, सही बात है, भूल गए जी अब ये जी वो CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ठीक है, कितना को टेररिज्म काउंटर हो गया हमारे मुल्क में गुज़श्ता 20 साल से है, ठीक है। तो आपको अच्छा हमजा मेरा यहाँ पे भाईजान, ये तमाम मुकदमा वापस पलट के पढ़ने गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा कब पढ़ेंगे, कब तक पढ़ेंगे कोई पता नहीं। पाकिस्तान में तो वैसे भी गवर्नमेंट हवा अच्छा में हमजा खड़ी होती है। आपका एनालिसिस क्या कहता है, आपकी थिंकिंग क्या कहती है कि पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम इतना कमजोर हो चुका इट्स अ है? कंप्लीट फेलियर ब्रो, इट्स अ कंप्लीट फेलियर। ये जितने भी जजेस वगैरह है ये सब ये क्या इमरात लेने बैठे में क्या कर रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, कि अब यहाँ तक जो हालात पहुंच चुके हैं कि या तो निफे में पिस्टल चलता हुआ नजर आ रहा है या वो साथियों की फायरिंग के साथ मारा जाता है, यहाँ तक कि केले वाला जो है वो भी अपने साथियों की फायरिंग के साथ मारा जाता है और उसको अदालत में लाकर उसको एक, ठीक है आप निशानी इबरत बनाएं, लोग भी देखें कि इसकी गलती क्या थी। ओ भाई क्यों आप इस तरह का जो है वो स्क्रिप्टेड प्रोग्राम करके और स्क्रिप्ट ही बंदा चेंज कर ले यार, स्क्रिप्ट चेंज कर ले, स्क्रिप्ट भी चेंज नहीं हो रहा। साथियों के बजाय कहो जी मुबैना लोग थे, कोई नामालूम अफराद थे, चलो कोई शक इबाम ही चेंज हुए। वही मेरे बचपन से ये लाइंस है साथियों की फायरिंग। एक तो वो साथी, एक तो उनके निशाने बड़े कमाल के, ठीक है, वो इन्होंने किसी को नहीं लगता, उन्होंने लगता बेचारे ने जाके। दूसरी बात, मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि आपने अगर इनको चलाना है, सड़कों पे इंसाफ करना है, सिंपल है जी, ए बंदा किलर है मार दो, ना उन्होंने वकीले दिफा दियो ना वकीले सफाई दियो, मार दो, बिल्कुल ठीक है। तो फिर भाई फांसियों पे पाबंदी क्यों लगाई हुई है? सही बात है, सिंपल गल है, लोगों को प्रॉपर जुडिशियल ताकि सिस्टम कोई एक फांसी हो तो लोगों को Brother, वो ज़िया का दौर याद आए, ठीक है, जब इस्लामी जो सजाएं हैं हदें वो मुकर्रर करें ना, उस वक्त आपको यूरोपियन यूनियन याद आ जाती है, उस वक्त आपको IMF याद आ जाता है, उसके बाद आपको WTO नजर आ जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पाबंदियां नजर आ जाती हैं, FATF नजर आ जाता है। अब इस मामले में आप कहते हैं जो मर्जी करो, सड़कों पे खून की होली खेलो, आप पे इल्जाम लगा दो, मुझ पे इल्जाम लगा दो, इल्जाम तो किसी पे भी लग सकता है। मैं कहता हूँ जी वो ठीक है, फुटेज से जो औरतों की हरासमेंट है बहुत गलत है, उन लोगों को चौक से कुटन, लेकिन मुझे एक बात बताएं, किसने कहा है आप किसी को इस हालत में जख्मी कर दें कि उसकी अगली नस्ल ना चल पाए? ये किसके पास है इख्तियार यार? किसने दे दिया आपको ये इख्तियार? एक बंदा औरत से बालियां छील के भागा, आपने उसको पुलिस मुकाबला कर दिया, यार आपको किसने दे दिया इख्तियार? मेरी जान, इतनी तो सख्त सजाएं इस्लाम में भी नहीं है, चोरी पे हाथ कटने की सजा है। इस्लाम के मुताबिक सजाएं दें यार, हम तो चाहते हैं वो सजाएं दें। अगर मैं चोर हूं, मेरे हाथ काटे, मैं अगर जो कि ज़िना करता पकड़ा जाऊं, मुझे मारे, हाँ स्टोनिंग टिल डेथ करे ना, करे संसार, बिल्कुल, अगले दिन ना लगे हाँ पाबंदी बाहर से ऐसे करके ठक करके। ये सिर्फ ये जो है ना, ये उड़न खटोले दौड़ाते हैं, ये ख्वाबी मंसूबे इनके ख्वाब में है। पूरी जो हमारी माशाल्लाह है ना नून लीग की स्टेटमेंटशिप, ख्वाब में, पता ही नहीं है, इन्नू भी बना दियो, इन्नू भी सरबराह बना दियो, ए डिपार्टमेंट। आपको पता है पीरा के जो एनफोर्स स्टेशन है वो अक्सर किराए के घरों में बने हुए, किराए की कोठियों में। क्या उनकी अफादियत है? बिल्कुल ऐसा ही। CCD की अफादियत सिर्फ ये है यार, आप आके ऑन द टीवी, बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं गैर कानूनी असला जमा कराएं, कैसे आप अंदाजा लगाएंगे क्या घर घर छापा मारेंगे? आपको क्या पता किसी के पास पिस्टल है या नहीं? और सबसे पहले जिन लोगों ने सियासी दखल अंदाजी के साथ लाइसेंस बना के निकलवाए हुए हैं, ममनुआ गैर ममनुआ, उन्होंने कितना पढ़ोगे, कितनी को स्क्रूटनी करेंगे? 10 लाख लाइसेंस है ऑन रिकॉर्ड, अच्छा, सिर्फ पंजाब में। तो हमजा क्या समझते हो कि रियासत की कुछ थोड़ी सी खुद भी खौफजदा हैं ये जो इस वक्त लीडरान की मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो लीडर हैं वो खुद भी थोड़े से खौफजदा हैं, जो पीछे उन्होंने आपको पता है मामलात किए हैं, क्या ये तो वजह नहीं है? देखो यार, इससे तो बेहतर था, कसम से मैं सच्ची बात हूँ, अब ना मार्शल लॉ का दौर बेहतर लगता है कि यार चलो समझ तो आती थी कि क्या हो रहा है। ये तो अल्लाह की कसम जमहूरियत के नाम पे यार अजीब ही ब्लैक डे है।
बिल्कुल इसका जो दिल चाहे। हाइब्रिड निजाम है यार, क्या हो गया? नहीं समझ ही नहीं आती। कंट्रोल डेमोक्रेसी मार्शल बेस्ट था, कम से कम पता था यार ये एक बंदा फैसला कर रहा। अब पता ही नहीं है। अब तो ये पुतले आगे, फैसलों वाले कोई और है, बंद कमरों में आगे कर दिए जाते, पुतले आपके आगे। और वो कहते हैं मैं फोन कॉल पे पूछ के बताता हूँ कि मिलने की इजाजत लेनी है या नहीं लेनी। हाँ, तो माशाल्लाह पाकिस्तान का जो सहाफत का निजाम है वो 158 नंबर पे पहुंच गया है। जो जुडिशली का निजाम है वो 150 भी आई थिंक क्रॉस कर गया। जुडिशली को तो छोड़ दें, मैं बताता हूँ, हमारे खानदान में भी कई लोग जुडिशरी में, उनके साथ बैठ जाओ तो आपको लगता है वो इंसाफ के लिए जमीन और आसमान एक करने लगे। अच्छा, लेकिन जब आप उनकी लाइफ देखो, उनकी मतलब जिंदगी के अंदर एंजॉयमेंट देखो, आप कहते हो यार केड़ा इंसाफ। मैं एक चीज पूछता हूँ, जो बंदा भी जज है या जो भी मोतसिब है, जो भी है, वो कहता है मैं ईमानदार हूं, तो फिर ये बेईमानी की दुकानें क्यों नहीं बंद हो रही? जज के हाथ में तो कलम की ताकत है। आप कोर्ट में ऊंची बोल दें, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के 3 दिन आपको जेल के अंदर कर सकता है। फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी ये कर सकता है। इतनी लीगल अथॉरिटीज है। बिल्कुल ऐसे ये अंधे हैं। दादे का केस पोता लड़ रहा है, पोते का केस पड़पोता लड़ रहा है। और ये आ रहा है केड़ी अंधेर नगरी है, और कई फैसले मरने के बाद आते हैं। मेरी जान 12 और ये तो बनी ही ना बस ना वो हड़ताल के लिए। ये इलेक्शन लड़ते हैं और हड़तालें लड़ते हैं। मैंने LLB पार्ट 3 में छोड़ा था, सिर्फ क्यों छोड़ा था? फाइनल ईयर में था मैं, सेकेंड ईयर का LLB पार्ट 2 का टॉट एंड ईजमेंट का पेपर देने गया लाहौर बोर्ड का एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, मैं उधर था, सारा हॉल किताबें रख के पास हुआ, पैसे मिले। मैंने नहीं रखी, मुझे कहता भाईजान फेल हो जाओगे। मैं कहा फेल होना मंजूर है, नहीं रखनी किताब। पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ लोगों ने किताबें रख के किया, और जूतों पे लिख के किया, स्मार्ट वॉचेस लगा के किया, आई एम बेयर विटनेस, दिस इज योर लीगल सिस्टम। और जब लॉ गेट और ये नई चीजें, यही नई इस्तेलाहें निकाली, मुझे एक बात बताओ, सारा जो बैकग्राउंड लॉ का है वो गांव से ही उठ के आता है। कभी सोचा लॉ में पास होना दुनिया का आसान तरीन काम है, हालांकि लॉस दुनिया की सबसे मुश्किल पढ़ाई है। आपको प्रेसिडेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, आपको रेफरेंस, सब सेक्शंस, आपको डिफरेंट किस्म की लीगल प्रोविजंस को देखना पड़ता है, PPPC पढ़ना पड़ता है, CRPC पढ़ना पड़ता है, CPC पढ़ना पड़ता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ना पड़ता है, आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ता है, आपको स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है, आपको इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है, आपको USA का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है, आपको पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है। देन यू बिकम अ लॉयर। आपको इंटरनेशनल लॉ की प्रोसीडिंग्स, प्रोविजंस, आपको प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट बार के सारों को, अमेंडमेंट्स को, लीगल अमेंडमेंट्स को, और डिफरेंट किस्म की जो जुरिडिक्शन होती हैं कि किधर तक कानून की हद है, वो सब पढ़ना पड़ता। फिर आप बनते हैं लॉयर। लेकिन हमारे मुल्क में बनते हैं लोग लायर। दे आर नॉट लॉयर्स। देयर इज नो लॉ इन पाकिस्तान। ठीक है, देयर इज माइट इज राइट। जेदी लाठी ओदी भैंस भी ते तबेला भी होता। ठीक है, बाकियां दी ऐसी दी तैसी तो दिस इज कॉल्ड द। और आप जानते हैं कि ये आपने इतना कुछ बोल दिया, ऐसी की तैसी आपकी भी ना हो जाए। नहीं, मेरी क्यों ऐसी की तैसी हो जाए? मैंने तो सिर्फ आईना दिखाया। अच्छा, ऐसे नहीं है, या तो कह दे ऐसे नहीं है, ये आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसे है। अच्छा, मेरा सवाल एक माइंड में, आपने पैरा की बात की, पैरा फोर्स आई वजूद में, एक सवाल मेरा मासूमाना इन लोगों से भी है जो देख रहे हो, और आपसे भी, आप मुझे लगता है कि इसके ऊपर अच्छा एनालिसिस देंगे कि ये जो पैरा गली मोहल्लों के अंदर जा रही है, जो गरीब जो रेडी वाला है उसकी रेडी को उछाल कर फेंका जा रहा है, बद्दुआएं दे रहा है, और पीछे फिर मैं मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर भी आवेज़ा देख रहा हूँ, पीछे उसने बड़ी वो शर्मी के साथ बेचारे ने तस्वीर भी लगाई हुई है और रो भी रहा है कि मेरा हाल ही। अच्छा, अब बात यह है कि कोई सॉक्स बेचने वाले की वो हाथ से छीन के उसके ऊपर जो पर्चे जो भी है। अच्छा, ये कभी मोटरवे पर आप गए हैं तो वहां पर पैरा कब पहुंचेगी? जो 50 वाली चीज़ 200 की मिल रही है, जो 100 वाली चीज़ वो 400 रुपए की सेल हो रही, ये कब पहुंचेंगे मोटरवे पर? जो मोटरवे पर, अब मैं आपको बताता हूँ, आपने शॉप सवाल किया कि जी रेडी वाला, एक बार याद रखिएगा, गरीबी कभी भी गैर कानूनी काम करने का वो नहीं हो सकती मौकफ के जी मैं गरीब हूँ इसलिए मैं गैर कानूनी काम करूँ। ठीक है, पीरा फोर्स को मैं इस हद तक अप्रिशिएट जरूर करता हूँ क्योंकि मैंने इन पे पर्सनल शोज किए। ठीक है, उनके ऑफिस से मुझे एक दफा कॉल भी आई। ठीक है, उन्होंने कहा जी कि आपने शो को बड़ा अफाम व तफहीम से किया, दोनों तरफ का मौकफ लिया। मेरा सिर्फ एक पेरा से मसला है, आप बड़े माफियाज को कब हाथ डालें? उन माफिया को मैं मोटरवे पे जो मोटरवे पे टक शॉप पे बिल्कुल हाथ क्यों नहीं डालते? मेरा तो खुद मौकफ है। क्या होता है वैसे उधर जाके, थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरी एक बात सुने, पहली बात तो ये, एक तो ये दूर दराज के एरियाज में पहली चीज, लेकिन गवर्नमेंट की रेट हर जगह होनी चाहिए।
दूसरी चीज, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि जी थड़े पे कब्जा, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं होना चाहिए। रेडी वालों को एक आप सेक्शन अलॉट करें, ना करें सड़कें अलॉट, बनाए बड़े बड़े संडे बाजार बनाए, बड़े बड़े इतवार बाजार बनाए, बड़े बड़े मंगल बाजार बनाए, हर दिन पे एक बाजार बना दे करें। हाँ, आपने रेडियां दी लोगों को, पीपल आर थैंकफुल टू दैट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप इश्तिहारी मुहिम पे जोर ज्यादा है, जमीनी हकाइक फारग है। सीसीडी का क्या है, इनू फड़ो इनू मार दियो, उन्हें फड़ो इनू मार दियो। यार आप मारे, जो गलत बंदा उसे जरूर मारे, लेकिन एक बार याद रखिएगा, हपड़ तपड़ में ना कई बार बेगुनाह भी रगड़े जाते हैं, और हपड़ तपड़ हमारे और कहा जाता है कि इनकाउंटर आबिद बॉक्सर जिन्होंने 150 से जायद इनकाउंटर किए, और उसमें से मुबैना तौर पर 20 ऐसे जो कि आम अफराद थे, जो आम शहरी थे, वो भी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। सो नाज़रीन कराम, आज के इस पॉडकास्ट में हमने बात की जो हाल ही में CCD की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और फिर इसके साथ साथ कुछ हमने तफसील से बात की पैरा फोर्स के हवाले से और जुडिशरी के हवाले से, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।